नमस्कार बच्चों, स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 13.2 10वीं गणित के में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4। क्वेश्चन है, एक कलमदान घनाभ के आकार की है, एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर होती है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको आप चित्र द्वारा समझिए। जैसे ये लकड़ी का घनाभ है, इसको कलमदान बनाया गया जिसमें ये 4 शंकु के आकार के गड्ढे किए गए, यानी इसमें से लकड़ी काट के अलग निकाल ली गई। तो इस प्रकार से शेष जो लकड़ी है उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। अर्थात हम पहले इस लकड़ी घनाभ के आकार की लकड़ी है, इसका आयतन ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र हो जाएगा ABC। घनाभ का आयतन का सूत्र था लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसी प्रकार से इसमें शंकु के आकार के 4 गड्ढे बने हुए हैं। प्रत्येक गड्ढे में हम सूत्र लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन का सूत्र होता है। इस प्रकार से हम इसमें से चारों गड्ढे यानी 4 शंकुओं का आयतन माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो इस शेष लकड़ी का आयतन ज्ञात कर लेंगे। अब हम लिखते हैं घनाभ, यानी घनाभ मीन्स कलमदान की लंबाई कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। इसी में शंकु की ऊंचाई h 1.4 सेंटीमीटर, गहराई और ऊंचाई एक ही बात होती है, त्रिज्या दी है 0.5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम दशमलव हटा लें तो हम इसको 1/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो हमको लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, यानी शेष लकड़ी का आयतन। अब हम घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है ABC। ए की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, B 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। 15 इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमें प्राप्त होगा 35। 15 और 35 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर प्राप्त होगा सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। ये हमने घनाभ का आयतन ज्ञात किया। इसी प्रकार से हम अब इस लकड़ी में जो 4 शंकु बने हुए हैं, इन चारों का हम आयतन ज्ञात कर लेंगे एक, और उसको घनाभ के आयतन में से घटा देंगे। 4 शंकुओं का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4 से बार मल्टीप्लाई कीजिए ताकि चारों शंकु का आयतन हो जाएगा 4 इंटू 1/3। पाई की वैल्यू लिख दीजिए। आर का मान शंकु की त्रिज्या हमको दी है, हम इसमें 1/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर इंटू 1.4। स्क्वायर करते हैं 4 इंटू 1/3, 1/4, 1/। जैसे आप डेसिमल हटाओगे नीचे आप 0 लगा दीजिए। 4 से आप 4 काट सकते हो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आपके पास बचेगा ऊपर 22, नीचे हो जाएगा 3 इंटू 5 अर्थात 22/15। 15 से डिवाइड कीजिए तो आपको प्राप्त होगा 1.47 घन सेंटीमीटर। लिख दीजिए आप इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने 4 शंकुओं का आयतन ज्ञात किया। 22 में 15 से डिवाइड करते हैं, ये आप समझ लीजिए। 15 1 जा 15, आपके पास 7 बचेगा।
शेषफल में अगर आपको आगे डिवाइड करना है तो आप पॉइंट लगा दीजिए। ये 0, 15 4 जा 60, 10 माइनस, अब दशमलव लगा तो हम 0 लगा सकते हैं। 15 6 जा 90, फिर 0 लगा दीजिए, फिर 6 टाइम, इस प्रकार से 6 6 चलता जाएगा। तो हमने इसमें इसीलिए 1.47 घन सेंटीमीटर लिखा है। ओके, तो देखिए शेष लकड़ी का आयतन ये हो जाएगा घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। हमने चारों शंकु का आयतन ज्ञात कर लिया है। घनाभ का आयतन 525, उसमें से चारों शंकु का आयतन 1.47, दोनों घटा लीजिए। ये दोनों मान हमने समीकरण नंबर 1 और 2 में ज्ञात किए हैं। घटाने के बाद आपको प्राप्त होगा 523.53 घन सेंटीमीटर। 525 पॉइंट लगा दीजिए, 0 0। कभी भी पूर्ण संख्या में दशमलव को बना लीजिए, क्योंकि हमें दशमलव की संख्या को माइनस करना है। ये 1 माइनस कीजिए, ये 10, ये 3, यहाँ 9 हो जाएगा, 4, यहाँ 5.4 में से 1 गया 3, 2 एंड 5। इस प्रकार से हमने घटाया था। ओके ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसकी ऊपरी सिरा जो कि खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, यानी गोलियां गोलाकार है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। पानी उतना ही निकलेगा जितना गोलियों का आयतन होगा। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने चित्र है, उल्टा बर्तन है शंकु के आकार का। तो ये हमने उल्टा बर्तन बनाया जिसमें पानी भरा हुआ। अब जैसे इसमें गोलियां डालते हैं, कुछ गोलियां जिनकी संख्या हमें अज्ञात है, और इस शंकुकार पात्र जो है उसकी ऊंचाई हमें दी है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमको दी है इसकी 5 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या हमको पता है। इसका आयतन निकाल लेंगे हम, जिसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसके अंदर जो गोलियां भरी हुई है, गोलियां चूंकि गोलाकार है, अर्थात 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन का सूत्र होता है। गोलियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब ये गोलियां उतनी ही होगी जितना इसमें से पानी बाहर निकलेगा, यानी गोलियों की संख्या और उसके द्वारा अटके पानी का आयतन बराबर होगा। हम लिखते हैं शंकु की ऊंचाई h हमको 8 सेंटीमीटर दी है, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है, शीशे की गोलियां जो कि गोले के आकृति की है की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। इसमें भी हम पॉइंट हटा देंगे तो हम r का मान 1/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो हमको गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हम इसमें बारी बारी से अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, जैसा भी हमने चित्र में समझा था। मान रख देते हैं हम r का। r की वैल्यू 5 है, h का मान 8 है। 1/3 मैं पाई का मान वही रहने दे रहा हूँ, 5 का स्क्वायर 25 और 8। 25 में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 200 प्राप्त होगा। तो 200 पाई बटा 3 इसका आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो शंकु यानी उस बर्तन का आयतन हमको ज्ञात हो गया 200 पाई बटा 3 घन सेंटीमीटर। अब प्रश्न में हमको दिया है कि पानी जितना निकलता है उसका आयतन, तो बाहर निकले पानी का आयतन हो जाएगा, इस बर्तन में जितना भी पानी भरा है उसका 1/4 हिस्सा निकलता है, तो 1/4। बर्तन में भरे पानी का आयतन अभी ज्ञात किया हमने 200 पाई बटा 3। इसको हल कर लेते हैं। 4 × 3, 4 से काट दीजिए आप इसको, तो आपको प्राप्त होगा ये 50 पाई बटा 3 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम एक गोली का आयतन निकालते हैं।
गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर की वैल्यू 1/2 रखते हैं। 4/3 पाई इंटू 1/2 का क्यूब 8 हो गया। इसको हम हल कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी हमारे पास बचा पाई/6 घन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम गोलियों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो बाहर निकले पानी का आयतन, पानी उतना ही निकला जितनी गोलियों का आयतन है। तो बाहर निकले पानी का आयतन, उसमें से हम एक गोली का आयतन का भाग लगा देंगे। तो बाहर पानी निकला है, उसका आयतन हमें समीकरण नंबर 2 में प्राप्त हो चुका है। 50 पाई/3 एंड डिवाइडेड बाय एक गोली का आयतन अभी हमने ज्ञात किया है पाई/6। हल कर लीजिए। 50 बटा इंटू उलट हो जाएगा 6/पाई। हल कर लेंगे हम। पाई से आप पाई काट दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी हमारे पास बचा सिर्फ ये हो गया 100। अतः गोलियों की संख्या हो गई 100। ये आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।